भाई जल्दी कर ले, मेरा सर बहुत दुख रहा है आज, मैं फट जाऊंगा आज किसी भी वक्त। चलो, कल की क्लास में हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट करी। कंपनी में हम लोगों ने पढ़ा इशू ऑफ शेयर्स। आपको इशू ऑफ शेयर का पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कल बताया, बैलेंस शीट भी बताई। कल आपको बताया 4 लोगों को हम शेयर इशू करते हैं, पब्लिक को, प्रमोटर को, वेंडर को और अंडरराइटर। सबकी एंट्री बताई आप लोगों को। कल मैंने ये भी कहा कि पब्लिक को जैसे अपन शेयर इशू करते हैं तो पैसा टुकड़ों में आता है, पहले एप्लीकेशन आता है, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड। एंट्रीज भी कल पढ़ी। वही पैसा अगर प्रीमियम पे आएगा तो कल बताना भूल गया, वैसे तो याद है कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम क्रेडिट में आ जाएगा। जैसे आपको कोई भी कंपनी अगर फेस वैल्यू होती है 10 रुपये, तो वो उसे 10 की जगह 100 रुपये में इशू करती है। आपसे 90 रुपये किसका लेती है? प्रीमियम। और आप देते भी हो हंसी खुशी, क्योंकि आपको उस कंपनी में पोटेंशियल नज़र आता है। क्या नज़र आता है? आपको लगता है कि ये आज हमें 10 रुपये की चीज़ 100 में भी दे रहे हैं ना, तो आगे ये 150 में बिकेगी, तो आप उसे ख़रीद लेते हो। अब कंपनी ने आपको 10 रुपये की चीज़ अगर 100 रुपये में दी, तो 90 रुपये का जो प्रीमियम है वो कंपनी के लिए फ़ायदा है। क्या है? प्रॉफिट है। और उसे वो दिखाएगी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में। किस अकाउंट में? तो एंट्री क्या होगी? बस एक चेंज आ जाएगा। जैसे अभी मान लो आपने एंट्री करी, एप्लीकेशन पे पैसा आना है, तो आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो आप यहाँ लिखोगे 100, एप्लीकेशन में डालोगे 10, और यहाँ एक अकाउंट खुल जाएगा टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। कितने रुपए से? कितने रुपए से? बस इतना सा फ़र्क आएगा। अब यही प्रीमियम अगर अलॉटमेंट में आया होता तो अलॉटमेंट में लिख देते, कॉल में आया होता तो कॉल में। लेकिन याद रखना, प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्योंकि अकाउंट में सारी इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। इनकम है ये कंपनी के लिए। इस एप्लीकेशन को ड्यू कहाँ करते हैं? हाँ, मतलब ये इधर ना आके ऐसे होगी, ठीक है, ऐसे होगी। हाँ, किसी पे भी आ सकता है, एप्लीकेशन पे भी आ सकता है। देखो, आप ऐसे एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 100 रुपये। अब सेकेंड एंट्री करते हो आप, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ आ जाएगा टू SPR। ये 100 से खुलेगा और 100 से बंद। कैपिटल में जाएंगे 10 और प्रीमियम में जाएंगे 90। ठीक है। अब इसकी जगह अलॉटमेंट होता तो यहाँ एप्लीकेशन की जगह क्या आ जाता? अलॉटमेंट। बाकी सब कुछ सेम रहता। कॉल होता तो यहाँ क्या आ जाता? सेकंड कॉल होता तो, बट नीचे तो प्रीमियम ही आता। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, एक कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट करी है, कितने शेयर के लिए? 10,000। और जूम करूँ? ठीक है। तुम ऐसे बार बार परेशान करोगे, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। कहीं तो जाऊंगा बेटा, मनाली जाऊंगा, बैंकॉक जाऊंगा। ठीक है। बैंकॉक में तू क्या करेगी बेटा यार? बैंकॉक तेरे काम का नहीं है, तू छिपा बड़ो। चल, हो गया ये ऑन है। कहाँ? छिपा बड़ो। हाँ बच्चों, एक कंपनी है जिसने शेयर इशू करे हैं 10,000। एक शेयर कितने का है? 50 का। एप्लीकेशन पे आने हैं 15। तू इधर देख बेटा अर्शी, तू बहुत गौर से देखना है ना, पहली बार पढ़ रहे अपन, बाकी भी देखना ही सही। हाँ, टाइम पास के लिए नहीं पढ़ा था। 15 एप्लीकेशन पे आने हैं, और अलॉटमेंट पे कितने आने हैं? 15 और 20 कितने होते हैं? 35। शेयर 50 का है, तो फाइनल कॉल पे कितने आने हैं? हो गए 50। और सारी एप्लीकेशन रिसीव हो गई, और सब लोगों ने अपने अपने पैसे भी दे दिए। टाइम पास क्वेश्चन ये नहीं आएगा। मज़ा कब आएगा? जब कोई पैसे ना दे। जब कोई पैसे ना दे। यहाँ देखो बोर्ड पे, पहली एंट्री करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने शेयर है? 10,000। एप्लीकेशन कितने का है? तो 10,000 को 15 से करो, 1.5 लाख। ओके, 1.5 लाख। अब सेकेंड हैंड, ये इतनी लंबी नरेशन मत लिखना, तो फ्री है। आप तो बस इतना लिख देना, एप्लीकेशन रिसीव। क्या लिख देना? उसके बाद एप्लीकेशन ट्रांसफ़र। क्या लिख देना? अब
सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही होगी शेयर एप्लीकेशन टू। ठीक है बेटा, तू एक बार रिवाइज करके आई थी घर से, एंट्रीज को रिवाइज करा था, कल फोटो लिया था ना, नहीं करा? अभी देख लिया। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल वही होगी 1.5 लाख से। कितने से होगी? 1.5 लाख। नेक्स्ट, अब अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट टू, कितने शेयर है? वही 10,000, पर अलॉटमेंट 20 रुपये का है तो 10,000 को 20 से करेंगे 2 लाख। फिर सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितने से होगी? 2 लाख। फिर कॉल ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर रिसीव करेंगे बैंक टू फर्स्ट कॉल, ये भी कितने से होगी? 1.5 लाख से, क्योंकि 15 रुपये का फाइनल कॉल है। कितने का है? 15। एकदम सिंपल था, ये मान के चलता है भले आपने 12th में पढ़ा हो, कैसे भी पढ़ा हो, लेकिन बेसिक तो थोड़ा बताना ही पड़ता है। ये डायरेक्ट प्रो राटा से शुरू नहीं कर सकता, इसको भी थोड़ी सभ्यता रखनी पड़ती है। क्या रखनी पड़ती है? ठीक है। नेक्स्ट, अंडर सब्सक्रिप्शन। सुनो, हमने अगर 1 लाख शेयर इशू करे और पब्लिक ने 90,000 शेयर के लिए ही सब्सक्राइब किया, पब्लिक हमारे शेयर में इंटरेस्टेड कम है, मतलब हमने 1 लाख इशू करे लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने करे? 90, तो इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? इन दिस केस आपको सारी एंट्री 90,000 शेयर से करनी है। कितने से करनी है? 1 लाख से आपको एंट्री सिर्फ 90,000 से करनी है। कितने से करनी है? 90,000 से। तो अपन लोग करें एंट्री। 1 अप्रैल को हमने 43,000 शेयर इशू करे। एक शेयर कितने का था? पैसे ऐसे आने थे एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे 25 और 25, 50 और 30, 80 और 20, हो गए 100। इशू कितने करे हमने? लेकिन पब्लिक ने कितने लिए हैं? सिर्फ 40। अंडरलाइन कर लो, पब्लिक ने कितने लिए हैं? दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। ये किसका केस है? अंडर सब्सक्रिप्शन। बच्चों सुनो इधर, ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, मतलब पब्लिक ने जितने शेयर आपने पब्लिक को जितने शेयर दिए, पब्लिक ने उतने लेने से। अब एक बात बताओ, आप एक कचौरी की दुकान लेके बैठे हो और 2,000 कचौरी बेच रहे हो, पब्लिक 1500 कचौरी मांग रही है, तो आप 1500 बेचोगे कि ज़बरदस्ती 2,000 ठूसोगे उनके मुंह में? खा साले, मैंने तो बना ली है, खानी ही पड़ेगी, मरे, ऐसा बोल सकते हैं? अगर हम 2,000 कचौरी भी लेके बैठे हैं तो सामने से डिमांड ही अगर 1500 की आ रही है तो वी आर सपोज टू सप्लाई ओनली 50। तो अगर हम पब्लिक में शेयर भले 43,000 इशू कर दे, लेकिन सामने लेना ही 40 चाहता है, तो हम देंगे भी कितने? तो हम एंट्री भी कितने से करेंगे? 40। ठीक है, करो एंट्री। एंट्री तो वही है, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर है? एप्लीकेशन कितने का है? अब तो कैलकुलेटर भी अलाउड है, 12th में तो ये भी नहीं था। तो 12th में तो तुम लोग याद है क्या बोलते थे कि सर कंपनी तो बहुत इजी है, एंट्री वगैरह बढ़िया रहती है, बस कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आती है। वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे 12th में भी बोलता था बार बार कि तुम्हारा कैलकुलेशन का इशू है, वो तो CA में सॉल्व हो जाएगा। अकाउंट्स अच्छी रखना बस अपनी, अकाउंट्स अच्छी है तो सब अच्छा है। ठीक है, कैलकुलेटर तो अब 40,000 इंटू 20 कितने होंगे? 8 लाख। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन कितने से? फिर अलॉटमेंट पहले ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट 12 लाख, क्योंकि अलॉटमेंट कितने का है? 30 का, 40 इंटू 30। अब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 12 लाख। कॉल पहले ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। 40,000 शेयर है और कॉल 25 रुपये की है। कितने की है? 10 लाख। 10 लाख। अब सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल रिसीव करेंगे बैंक टू शेयर सेकंड कॉल, ये भी कितने से होगी? 10 लाख। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ओवर सब्सक्रिप्शन। आज 12th में भी ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ाना है। ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़े? सामने देखो। हाँ करीना भाटिया, क्या कमेंट कर रही है तू? शाम को आते हैं, शाम को आ जाओ तुम लोग आज।
हाँ बढ़िया है, मेरे तो मेहनत बचेगी, एक ही बार पढ़ाना पड़ेगा। तेरे को बढ़िया करनी हो अगर अपनी कंपनी और पार्टनरशिप हो, तू आ जा शाम को, मज़ा जाएगा, हर चीज़ जीरो से पढ़ाता हूँ। आ सकती है 2 बार? गाड़ी चलाना सीख जाना बेटा, बहुत काम आएगी गाड़ी, तो ये तो काम आए ना है, गाड़ी तो बहुत काम आएगी। चलो देखो, बात करते हैं बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन की। मेरी तरफ देखो, अभी कल मैं ये टॉपिक 12th में पढ़ा रहा था, तो एक कंपनी का IPO अभी चल ही रहा है, तो मैंने इनको लाइव एग्जांपल से समझाया था कि कैसे IPO ओवर सब्सक्राइब होते हैं। तो वेबसाइट खोली थी मैंने और उसमें बताया था कि एक कल कंपनी थी, कौन सी थी, फोनेक्स एक कंपनी है, तुमने नाम भी नहीं सुना होगा। उसने 30 करोड़ के शेयर इशू करे। कितने के? और उसके शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गए 136 टाइम्स, 136 टाइम्स। तो 30 × 136 करो, कितना होता है? 4080। तो उनको चाहिए थे 30 करोड़ और उनके पास आ गए 4080 करोड़। उनको चाहिए थे कितने? उन्होंने शेयर कितने के इशू? 30 करोड़। लेकिन लोगों ने दे कितने दिए? 4080 करोड़। इससे आपको पता चलना चाहिए कि इंडिया में लोग कितने उतावले हो रहे हैं शेयर खरीदने के लिए, स्पेशली IPO में। IPO मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है तो सब वो पहली बार के शेयर खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये शेयर आज हम ये शेयर कंपनी ने इशू किया था 60 रुपये में, तो आज ये शेयर अगर 60 का है हम खरीद लेते हैं, तो जब ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा तो 20-30 रुपये ज़्यादा ही आएंगे। तो आपका ये शेयर लिस्ट होते ही 100 रुपये का हो जाता है। आज आपने 60 का खरीदा और 15 दिन में 100 का हो जाएगा, तो आपको सीधे 40 रुपये का एक शेयर पे फ़ायदा। और एक कंपनी का इनका लॉट 2000 शेयर का था, तो 2000 × 40 आपको 80,000 रुपये का फ़ायदा। 15 दिन भी ज़्यादा बोल गया मैं, लिस्टिंग तो 2-3 दिन में ही हो जाती है। जैसे आज मैंने शेयर इशू करे, आपने सब्सक्राइब करे, 2 दिन में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा ये शेयर। और जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होगी, ये शेयर 60 रुपये से सीधा 80 रुपये 100 रुपये का हो जाएगा। इसलिए लोग IPO में बहुत सारा पैसा लगाते हैं इमीडिएट गेन कमाने के लिए। बोलो, क्या? मेहनत नहीं करनी, सबको जल्दी पैसा चाहिए। क्या चाहिए? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जब इतने लोग शेयर ले लेते हैं तो कंपनी उन्हें 30 करोड़ देगी कि 4000 करोड़ शेयर देगी? क्योंकि इशू तो कितने करे हैं, तो सब्सक्राइब भी कितने होंगे, बाकी को पैसे लौटाने पड़ेंगे। उसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कंपनी ने जितने शेयर इशू किए थे, एप्लीकेशन उससे ज़्यादा आ गई। और अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कंपनी ने जितने शेयर इशू किए थे, एप्लीकेशन उससे, तो हमने 43 इशू करे और एप्लीकेशन 40 की आई, तो इसे बोलते हैं अंडर। हमने 43 इशू करे थे और एप्लीकेशन 1 लाख की आ गई, ओवर। अंडर तो बता दिया आपको, अब ओवर बताता हूँ। ओवर में हमें क्या करना है, बराबर से सुनना। कायदे से अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने 30 करोड़ के शेयर इशू किए हैं और एप्लीकेशन 100 करोड़ की आ गई, तो 70 करोड़ मुझे आपको रिफंड करना चाहिए। सेबी की गाइडलाइंस भी यही कहती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये बहुत सिंपल है, रिफंड कर दो सबका पैसा। लेकिन इनके बावलेपने में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये बावले लोग क्या करते हैं, अभी सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मंगाते हैं। तो अभी अलॉटमेंट कॉल मंगानी बाकी है। तो आपने जो एडवांस दिया है ना, वो सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा एडवांस दिया है, पूरा एडवांस। तो आपने जो एप्लीकेशन पे पैसा एडवांस दिया है, मैं उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दूंगा। और पैसा आपने ज़्यादा दिया है तो मैं फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर दूंगा। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो मैंने पूरे 100 रुपये मंगा लिया आपसे और आपने पूरे 100 दे दिए, तो अब मैंने आपको शेयर नहीं दिया तो मुझे आपके 100 रुपये वापस करने पड़ेंगे। लेकिन किताब की लाइफ में क्या होगा कि 100 में से मैंने आपसे एप्लीकेशन के 30 मंगाए थे, 30, और आपने मुझे 30 दे दिए। अब मैंने आपको 2 के बदले में 1 ही शेयर दिया और आपने मुझे पैसे 2 शेयर के दे दिए। तो 1 शेयर की, अगर आप मुझे एकदम सिंपल समझा रहा हूँ, एकदम सिंपल,
एक शेयर के आप मुझे 30 रुपये देते और आपने मुझे 2 शेयर के 60 रुपये दे दिए। 30 तो मुझे आपसे लेने ही थे क्योंकि मैंने आपको एक शेयर दिया है, लेकिन आपने जो एक शेयर आपको कम मिला उसके भी मुझे 30 रुपये दे दिए। तो नॉर्मल रूल क्या है, मैं वो 30 रुपये आपको रिफ़ंड कर दूँ, बट मैं आपको रिफ़ंड नहीं करूँगा क्योंकि अभी आपने मुझे 100 रुपये पूरे नहीं दिए हैं, आपने सिर्फ मुझे 30 ही दिए हैं। आगे क्या आनी है? अलॉटमेंट। उसके बाद क्या आनी है? फर्स्ट हो। उसके बाद क्या आनी है? तो आपके जो 30 रुपये मेरी जेब में हैं मैं उसे एडजस्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? कहाँ एडजस्ट करूँगा? अलॉटमेंट। और बच गए तो, और बच गए तो, और बच गए तो, अबे अब तो ख़त्म, अब रिफ़ंड। अब क्या? जैसे मुझे आपसे, आपने मांगे मेरे से, एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, आपने मांगे मेरे से 5 शेयर और मैंने आपको दिया सिर्फ 1 शेयर। अब एप्लीकेशन पे आपको देने थे 30 रुपये, अलॉटमेंट पे आपको देने थे 40 रुपये। 40 और 30 कितने हुए? 70। और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे भी देने थे आपको 30 रुपये। 30 और 30 60 और 40 हो गए ना पूरे 100। अब आपने कितने मांगे थे? मैंने कितने दिए? जब आपने 5 मांगे थे तो एप्लीकेशन पे आपने 5 पे दी होगी, तो 5 × 30 आपने मुझे कितने दे दिए? जबकि आपको मैंने शेयर कितना दिया है, उस पर कितने आते हैं? तो अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँ 30 से तो कितने हुए? 30। तो मेरे पास आपके कितने एक्स्ट्रा पैसे हैं? अभी 120 में अलॉटमेंट में डालूंगा, तो आपको मैंने 1 शेयर दिया है, तो अलॉटमेंट भी तो कितने का है? 40 का। तो 1 को अगर मैं 40 से भी करूं तो कितने हो रहे हैं? 40। अभी भी कितने बच गए? अब मैं कॉल में डालूंगा, तो मैंने आपको 1 ही शेयर दिया है बस, कॉल भी कितने की है? 30। तो कितने होंगे? 30। अभी भी कितने बचे? अब किस में डालूँ? अब तो कुछ है ही नहीं, अब ये रिफंड हो जाएगा। पूरी सिमेट्री समझ में आई? तो आपके जो भी एक्स्ट्रा पैसे आए हैं वो पहले कहाँ जाएंगे? अलॉटमेंट में। और एक्स्ट्रा आए तो कॉल में, और एक्स्ट्रा आए तो रिफंड। अब इसको एंट्रियों में पिरोना है। क्या करना है? वो करने से पहले एक मेरी इंपॉर्टेंट बात सुन लो। ये प्रोपोर्शनेट शेयर देने के सिस्टम को प्रो राटा अलॉटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये प्रोपोर्शनेट शेयर दिए जाते हैं कुछ लोगों को। कुछ ऐसे भी स्पेशल लोग होते हैं कंपनी में जिनको पूरे शेयर दिए जाते हैं। जैसे आज ये फोनेक्स में 30 करोड़ में से 5 करोड़ की एप्लीकेशन विराट कोहली ने डाली। ये सेलिब्रिटी बहुत पैसा लगाते हैं आजकल आईपीओ में। अब मेरी कंपनी है फोनेक्स, विराट कोहली मुझसे कह रहा है मैं 5 करोड़ की फंडिंग दे रहा हूँ अप फ्रंट, मैं उसके साथ प्रोराटा करूँगा। विराट 5 करोड़ में से तू 3 करोड़ के शेयर ले ले विराट यार, 2 करोड़ के तू पैसे ले ले। बोलेगा भाई साले मेरा नाम जुड़ेगा ना जब, तो फिर देखना ये तेरी ठिज्जू कंपनी कहाँ से कहाँ जाएगी। देख तो सही कौन शेयर मांग रहा है, किसके साथ प्रोराटा कर रहा है, सामने तो देख। बोलूँगा ले ले भाई ले ले। तो मैं विराट कोहली को थोड़ी 5 करोड़ की मैं 3 करोड़ दूंगा, उसको तो पूरे दे दूंगा। तो उसे बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। और एक मेरे से कंगना रनौत शेयर मांग रही है। मैं कहा इस भूतनी को कौन शेयर देगा? इस भूतनी की गुडविल अगर मेरी कंपनी से जुड़ गई तो जो थोड़ी बहुत गुडविल है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इस मनुष्य को तो रिजेक्ट कर दो। इसने 2 करोड़ शेयर मांगे, इसको लेटर ऑफ रिग्रेट दो सांप के साइन के साथ। क्या दो? क्या? लेटर ऑफ रिग्रेट, वो भी तो दो यार, ठीक है। और हो सके तो असली सांप ही डाल दो उसमें। तो किसको भेज देंगे? अबे उत्कर्ष, दे आर क्रॉसिंग द लाइन। आई विल स्यू हर। एक ही लाइन सीख ली है इसने। बेटा दुनिया आगे निकल गई है बहुत, तू पीछे जाता जा रहा है, यहाँ से वहाँ चला गया। चलो तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों सुनो, विराट कोहली ने शेयर मांगे उसको पूरे दूंगा, कंगना रनौत ने शेयर मांगे उसको 0 दूंगा, और बाकियों ने शेयर मांगे उनके साथ प्रो राटा करूंगा। तो आपके क्वेश्चन में 3 स्लैब आएंगे। एक स्लैब आएगा फुल वाला, एक स्लैब आएगा नील वाला,
एक स्लैब आएगा प्रो राटा वाला। प्रो राटा वाले में प्रॉब्लम आएगी जिनको हमने 5 के बदले में 1 दिए हैं, क्योंकि उनके पैसे को एडजस्ट करना है। जिनको फुल दिए हैं उनके पैसे को एडजस्ट, उन्हें पूरे शेयर देने हैं, ख़त्म। और जिनको निल दिए हैं उनको तो शेयर देना ही नहीं है, तो उनके पैसे वापस करने हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रो राटा में। फुल वाले स्लैब में और निल वाले स्लैब में कोई प्रॉब्लम आएगी प्रो राटा वाले स्लैब में। कौन से स्लैब में? क्वेश्चन कराऊँ अब मैं? अब इसके क्वेश्चन करते हैं अपन, फिर देखते हैं कैसे एडजस्ट करना है पैसों को। यार ये देख तो बेटा, इसमें अब इसका एक क्वेश्चन कराता हूँ। 3rd तक करा दिया, 4th प्रो राटा का क्वेश्चन बराबर से सुनना। आपको मैंने अभी कह दिया है 3 आपके क्या आएंगे? स्लैब आएंगे। 3 स्लैब आए, ये ज़रूरी नहीं है 1 ही हो 2 ही हो, बट मैक्सिमम कितने स्लैब आएंगे? 3। एक फुल वाला, एक निल वाला, एक प्रो राटा। फुल वाला याद रखना विराट कोहली, पूरे शेयर दूंगा। कंगना रनौत एक भी नहीं दूंगा। और बाकी आम जनता जितनी मांगेगी उनसे थोड़े कम दूंगा। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये नाटक? उत्कर्ष जो जितने मांग रहा है उसको उतने क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मेरा इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया है। बोलो तो, वापस बोलो, जितने शेयर मैंने इशू किए थे एप्लीकेशन उससे ज़्यादा। लोगों का प्यार है, ये एप्लीकेशन नहीं है, लोगों का प्यार है। मेरी कंपनी के शेयर लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदना चाहते हैं। अब मुझे उन्हें एडजस्ट करना है। क्या करना है? एडजस्ट करना है। देखिएगा, पंत लिमिटेड ने 50,000 इक्विटी शेयर इशू करे। कितने शेयर? ये भी मेरी तरह क्रिकेट प्रेमी है थोड़े, ठीक है। और कितने शेयर हैं? 50,000। एक कितने का है? 50 का। ये माइक का तो मैं कुछ कर दूंगा, खून वून, दिमाग खराब हो गया मेरा। एप्लीकेशन पे कितने आएंगे? 20 रुपये। अलॉटमेंट पे कितने आएंगे? 10 रुपये। कॉल पे कितने आएंगे? 20 और 20 40, 40 और 10 50। 50 हो गए? 50? कितने शेयर हैं? इशू कितने करे मैंने? 50,000 इशू करे मैंने, 50,000। लेकिन एप्लीकेशन कितने की आ गई? इसे क्या बोलते हैं? प्यार, ठीक है। अब डायरेक्टर ने कहा है हम एप्लीकेशन तो 50 को ही देंगे, बाकी 10,000 को रिजेक्ट कर देंगे। बाकी को क्या कर देंगे? मतलब हम 60 को शेयर नहीं देंगे। ऑब्वियस सी बात है, 60 को कैसे देंगे? कितने को देंगे? 50। बाकी 10,000 को क्या कर देंगे? अब इसने कहा है कि इफ़ द कंपनी रिफंडेड द एप्लीकेशन मनी टू रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स एंड अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव फॉर ओनली 45,000 शेयर्स। मतलब हमने क्या करा इसमें? आप लोग नॉर्मली क्या करते हैं? 60 की जगह अगर 50 की एप्लीकेशन आई है तो 10 का पैसा आप अलॉटमेंट में डाल देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी ये है कि कंपनी तो सिर्फ 50 को ही शेयर देगी, बाकियों को क्या कर देगी? रिफंड। तो इसके 2 स्लैब बनाता हूँ मैं। देखो इधर, देखो इधर 2 स्लैब बनेंगे। एक बनाता हूँ मैं शेयर अप्लाइड और एक बनाता हूँ शेयर अलॉटेड। 50 को मैं पूरे 50 दूंगा और 10 को मैं। इस लाइन का मतलब बराबर समझ लेना। कंपनी ने एक्सेप्ट करी है एप्लीकेशन कितने की, और 50 को पूरे कितने दे दिए, एंड रिजेक्टेड द रेस्ट, और बाद वालों को क्या कर दिया? तो कंपनी को पता चल गया होगा कि 50,000 जो है ये विराट कोहली के हैं और 10,000 जो है वो चुड़ैल के हैं। तो चुड़ैल के शेयर पूरे वापस दे दिए। क्या कर दिए? वापस दे दिए कि तेरे को एक भी शेयर नहीं देंगे, और बाकी जो बचे हुए उनको पूरे शेयर देंगे। तो 50 को पूरे 50 और 10,000 को दिए निल, ठीक है। लेकिन इन 50,000 में से भी 45,000 शेयर ने ही अलॉटमेंट पे करी। इसमें से 5,000 शेयर ऐसे थे जिन्होंने हमें अलॉटमेंट पे, ऐसा लिखा है इसमें, रिजेक्टेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाज रिसीव फॉर 45,000। टिक कर लेना बराबर। ख़त्म क्वेश्चन करूं? अब देखो बराबर से सुनना। मैं यहाँ पे एक स्लैब बना रहा हूँ। 50 को तो दे दो कितने? 10 को दे दो। एप्लीकेशन पे कितने पैसे आने हैं? 20। अलॉटमेंट पे
और फर्स्ट कॉल पे टोटल कितने हो गए 50। अब मैं करूँ एंट्री। पहली एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, पहली एंट्री नॉर्मल होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन कितने की आई थी 50 की थोड़ी आई थी, एप्लीकेशन तो 60 की आई थी। और 60 पे एप्लीकेशन 20 रुपए की थी, कितने की थी, तो 60 को 20 से करोगे 12 लाख, ठीक है, कितने 12 लाख। अब सेकेंड एंट्री में ध्यान से सुनना, बस सेकेंड एंट्री में चेंज आएगा, बाकी किसी में चेंज नहीं आएगा। नॉर्मली सेकेंड एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ होनी चाहिए थी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, बराबर सुनिए ना बेटा। अब इसमें एक ट्विस्ट आ जाएगा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये तो उन शेयर के लिए जिनको मैंने शेयर दे दिए, जिनको मैंने शेयर नहीं दिए उनको पैसे रिटर्न करने। तो जब पैसे आए थे तो मैंने एंट्री करी थी बैंक टू एप्लीकेशन, अब रिटर्न करना है तो रिवर्स हो जाएगी एप्लीकेशन टू बैंक। तो यहाँ एक चीज़ और जुड़ जाएगी टू बैंक, क्या जुड़ जाएगा, ये अकाउंट 12 से खुला 12 से बंद, कैपिटल में जाएंगे, मैंने सिर्फ 50,000 शेयर दिए हैं, 60 तो दिए नहीं है, और एक शेयर कितने का है 20, एप्लीकेशन 20 है, तो कितने आएंगे 10 लाख, और बाकी 10,000 को मैंने रिफंड किए हैं, तो यहाँ आएंगे कितने 10,000, और रिफंड कितने किए मैंने वही 20 रुपये, तो 10 × 20 2 लाख, बस ये फ़र्क आएगा। मेरे पास एप्लीकेशन आई 12 लाख की, शेयर दे दिए मैंने 10 लाख के, तो कैपिटल में चले गए 10 लाख, 2 लाख मैंने क्या कर दिए, रिफंड कर दिए। बेटा तू सुन रहा है ना बराबर, बेटा सुन रहा है बराबर। अगर अब एक चीज़ सुन लो, अगर ये 2 लाख मैंने रिफंड नहीं किए होते हैं, अलॉटमेंट में एडजस्ट किए होते हैं, तो यहाँ बैंक की जगह शेयर अलॉटमेंट आ जाता, क्या आ जाता, अगर कॉल में एडजस्ट किए होते तो शेयर अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल आ जाता, क्या आ जाता, बस इतना फ़र्क आता, बाकी सब नॉर्मल चलेगा, नॉर्मल। अब अगली एंट्री क्या होती है, एक सुर में बोलेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब मेरे 60 शेयर थोड़ी, अब तो 50 ही है, क्योंकि 10 को मैंने पैसे दे दिए, फ्री हो गए। अब कितने शेयर हैं 50, और अलॉटमेंट देखो क्वेश्चन में कितने का है 10 रुपये का, तो 50 × 10 कितने होंगे 5 लाख। अब रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, इसमें एक चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, 5,000 शेयर ऐसे थे जिन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, उसके लिए खुलेगा एक अकाउंट कॉल्स इन अरियर्स, क्या खुलेगा, कॉल्स इन अरियर। वो लोग हैं जो हमें पैसे नहीं देते, ये हमारा एक तरीके से नुकसान है, और अकाउंट्स में नुकसान डेबिट होते हैं, अकाउंट्स में नुकसान डेबिट होते हैं। देख बेटा गौर से सुनना, नॉर्मल एंट्री आप करते हो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ये तो करते ही हो आप। अब एक नया अकाउंट खुल जाएगा कॉल्स इन अरियर, क्योंकि एक जने ने पैसे, अब 5,000 शेयर थे, अलॉटमेंट कितने का था 10 का, तो 5,000 × 10 कितने होते हैं 50, तो यहाँ तो 5 लाख आएंगे। 5,000 शेयर पे पैसे नहीं आए, 5,000 शेयर पे पैसे नहीं आए ना, 50,000 शेयर पे पैसे आने थे, और इसने कहा है 45 पे पैसे आ गए, तो 5 पे पैसे, अब 5,000 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं आया, अलॉटमेंट 10 रुपये का था, तो 5,000 × 10 कितने होते हैं 50, तो आप कॉल्स इन अरियर में कितने डालोगे 50, और बाकी 4.5 लाख बैंक में डालोगे, बाकी 4.5 लाख क्या डालोगे, बैंक में डालोगे। ऐसे होगी एंट्री, समझ गए बिल्कुल। ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, कल पढ़ाऊँगा बाकी, और कम पढ़ा रहा हूँ, आज कहीं जाना है।